ये लोग 15,000 मीटर की ऊंचाई पर फंसे हुए थे और गर्म हवा के गुब्बारे का एक चट्टानी पर्वत से टकराना तय लग रहा था। वे चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। एक कर्कश रगड़ने की आवाज के साथ टोकरा तेजी से हिलने लगा, मानो तूफान में कोई पत्ता हो। नाजुक गुब्बारे के आवरण यानी एनवेलप में भी एक बड़ा छेद हो गया था। सौभाग्य से उन सब ने अपना संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश की, जिससे एक अपूरणीय त्रासदी टल गई। लेकिन वे नहीं जानते थे कि ये मौजूदा मुसीबत तो बस शुरुआत थी। आने वाली घटनाएं इससे भी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली थीं। आदमी ने औरत की तरफ बहुत ही नाराजगी भरी नजर से देखा। आज की इस पूरी श्रृंखला के लिए वही जिम्मेदार थी। उसका नाम जैक था। अपनी पत्नी एमी को गर्भपात के सदमे से बाहर निकालने के लिए उसने इस रोमांटिक हॉट एयर बैलून यात्रा की सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी। हालांकि प्रस्थान से ठीक पहले ऑपरेटर ने कहा कि एक और यात्री है। जब जूलिया नाम की ये महिला आई तो जैक को ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो। वो बेचैन हो गया और हॉट एयर बैलून यात्रा छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन उसकी पत्नी एमी ने इसे एक दुर्लभ अवसर समझा और किसी भी कीमत पर इसे आजमाना चाहा। ऑपरेटर के आदेश देते ही गुब्बारा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। एमी बहुत उत्साहित दिख रही थी। आसपास के शानदार नज़ारे बीतते जा रहे थे। ये निश्चित रूप से जीवन भर याद रहने वाला अनुभव था। लेकिन जूलिया का व्यवहार अजीब था। उसकी बातचीत में लगातार जैक के अतीत का जिक्र आ रहा था और इशारों इशारों में वो ये बता रही थी कि वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जैक का स्वर घबराया हुआ था और वो कभी भी सीधे उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था। लगता था कि वाकई उन दोनों के बीच कुछ हुआ था। खैर, पत्नी एमी को कुछ अजीब नहीं लगा। अनजाने में गुब्बारा अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच गया था और आसपास के विशाल पर्वतों के किनारे नीचे दिख रहे थे। ऑपरेटर खुद से गाना गाने लगा। इस दौरान उसने सभी को जोर जोर से चिल्लाने की याद दिलाई ताकि तनाव दूर हो सके। जैक वहीं खड़ा रहा। एमी ने संकोच के साथ बाहर की ओर देखकर एक चीख लगाई। उसे अच्छा लगा। उसकी नज़र जूलिया पर पड़ी। इस औरत ने पहले मुस्कुराते हुए फिर पूरी ताकत से एक कराहती हुई चीख लगाई। सभी चौंक गए। ऐसा लगा जैसे जूलिया के मन में कोई बहुत बड़ा दुख दबा हुआ है। माहौल कुछ अजीब महसूस हो रहा था। जूलिया ने खुद ही जैक दंपत्ति की तस्वीर लेने की पेशकश की। जब उसने फ़ोन बढ़ाया तो स्क्रीन पर एक लाइन लिखी थी, तुरंत पैसे दो नहीं तो पछताओगे। जैक ने इसे पढ़ा और उसके चेहरे के हाव भाव जम गए। बिना किसी हलचल के उसने शटर बटन दबा दिया। इसी बीच गुब्बारा पर्वतों की एक श्रृंखला में पहुंच गया और लग रहा था कि अब सामने की विशाल चट्टान से टकराएगा। ऑपरेटर ने शांति से लौ जलाई। फेंकी गई गैस ने गुब्बारे को तेजी से ऊपर उठा दिया और वो बस सामने के पर्वत से बच गया। एमी मदद नहीं कर सकी और नीचे देखा। पहली बार उसे थोड़ा डर लग रहा था। जूलिया का चेहरा खराब हो गया था। उसने जैक से पूछा कि क्या वो कोई काम भूल गया है। यह स्पष्ट रूप से खुलासा करने का समय था। जैक सोच रहा था कि कैसे निपटा जाए। तभी एक गोल्डन ईगल दूर से उड़ता आया। ऑपरेटर उत्साहित होकर लगातार प्रशंसा करने लगा। गोल्डन ईगल देखना सौभाग्य की बात होती है। लेकिन जूलिया ने गंभीर चेहरे के साथ वापस जाने की इच्छा जताई। ऑपरेटर ने समझाया कि यह पहाड़ी इलाका है और यहां उतरना असंभव है। आखिरकार उसने अपना नकाब उतार दिया और सीधे जैक के सामने जाकर पूछा, क्या तुम उस खूबसूरत रात को भूल गए? वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। काफी देर बाद जैक ने समझाना शुरू किया कि यह सब एक गलतफहमी है। कुछ दिन पहले कंपनी के निदेशक मंडल ने छटनी की घोषणा की थी और जैक एक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में व्यक्तिगत रूप से इस निर्णय को अंजाम दे रहा था। छटनी की बैठक खत्म होने के बाद एक वृद्ध कर्मचारी गुस्से में आगे आया। वो 40 साल से यहाँ काम कर रहा था और सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचकर उसे पता चला कि उसे निकाल दिया गया है। जैक दृढ़ देखकर वृद्ध कर्मचारी ने पिस्तौल निकाल ली। जैक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने दावा किया कि उसकी पत्नी का अभी अभी गर्भपात हुआ है। जैसे ही वो मौत का इंतजार करते हुए आंखें बंद कर रहा था, एक तेज गोली की आवाज आई, लेकिन वृद्ध कर्मचारी ने खुदकुशी कर ली थी। इस घटना ने जैक को बुरी तरह हिला दिया। उसने खुद को एक अच्छी छुट्टी देने और पत्नी के सामने हनीमून मनाने का फैसला किया। जैक पहले ही पर्यटन स्थल डोलोमाइट्स पर्वतमाला पहुंच गया। एक बार में उसकी मुलाकात जूलिया से हुई। किसी कारण से ये औरत बहुत आत्मीय दिख रही थी और उसकी बातों में यहाँ तक कि कुछ अश्लील इशारे थे। जैक ने बार बार जोर देकर कहा कि वो शादीशुदा है और कल उसकी पत्नी के साथ हनीमून शुरू हो रहा है, लेकिन जूलिया ने बिना किसी परवाह के अपना हाथ उसकी जांघ पर रख दिया। अगले दिन पत्नी एमी समय पर आ गई। लौटते समय जैक कुछ परेशान सा लग रहा था क्योंकि उसके फोन पर लगातार जूलिया के संदेश आ रहे थे। उसने कहा
कि उसे कल की रोमांटिक रात बहुत पसंद आई और उसे चुप रहने के लिए जैक को 5,500,000 रुपए देने होंगे। जैक ने ये पढ़ा और उसका चेहरा उतर गया। उसने फोन बंद कर दिया और जबरन एक मुस्कान ओंठों पर ला दी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह ब्लैकमेल किया जाएगा। हालांकि जैक के पास कुछ पैसे थे, लेकिन वो इतना भुगतान नहीं करने वाला था। आखिरकार वो तो बस यात्रा पर आया था। सब कुछ खत्म होने के बाद उसकी और जूलिया की शायद कभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि जूलिया इतनी चालाक निकलेगी। उसने पहले ही जैक की यात्रा योजना का पता लगा लिया था और जबरन इस हॉट एयर बैलून यात्रा में शामिल हो गई। पैसे न मिलने पर उसने एमी के सामने ही सब कुछ खोल दिया। जैक ने हाथ पांव मारकर समझाने की कोशिश की कि उसने जूलिया के साथ कुछ नहीं किया और वो सिर्फ ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन जूलिया ने न केवल एमी के गर्भपात की तारीख बताई, बल्कि जैक के पेट पर मौजूद जन्मचिन्ह बर्थमार्क का भी पता था। एमी का दिल डगमगाने लगा, लेकिन जैक अड़ियल रहा और कुछ भी स्वीकार नहीं किया। इस पर जूलिया को गुस्सा आ गया। वो तेजी से आगे बढ़ी और ऑपरेटर की कमर से चाकू छीन लिया ताकि जैक को झुकाया जा सके। ऑपरेटर को सहायता के लिए बुलाते देख उसने वॉकी टॉकी की तार काट दी। इस तरह वे जमीन से पूरी तरह कट गए। ऑपरेटर ने सभी को शांत रहने की चेतावनी दी, नहीं तो सभी की हवा में मौत हो जाएगी। जूलिया के ध्यान भटकते ही जैक आगे बढ़ा और चाकू छीनने की कोशिश की। झगड़े के दौरान गैस की लाइन कट गई। धातु की छड़ बर्नर से टकराई और विस्फोट हो गया। जूलिया तुरंत आग की लपटों में घिर गई। सौभाग्य से ऑपरेटर अनुभवी था, उसने तुरंत गैस वाल्व बंद कर दिया और आग बुझा दी। लेकिन इस उथल पुथल के बाद गुब्बारा बेकाबू होकर तेजी से ऊपर उठ रहा था। ऊपर के वेंट को खोलना जरूरी था, लेकिन ऑपरेटिंग रस्सियों का एक बड़ा हिस्सा जल गया था। ऑपरेटर को बहुत सावधानी से गोंडोला के किनारे पर चढ़ना पड़ा और बड़ी मुश्किल से वो वेंट की रस्सी तक पहुंचा। जैसे ही वो वेंट वाल्व खींचने वाला था, बेहोश जूलिया अचानक होश में आ गई। बिना कुछ सोचे समझे उसने सहज रूप से जोर से धक्का दे दिया। ऑपरेटर संतुलन खोकर सीधे गोंडोला से बाहर गिर गया। उसका शरीर छोटा होता देख जैक ने गुस्से में जूलिया को दोषी ठहराया। तुमने हॉट एयर बैलून चलाने वाले इकलौते आदमी को मार डाला। जूलिया ने सिर हिलाते हुए कहा कि ये उसका इरादा नहीं था। इस समय गुब्बारा अभी भी तेजी से ऊपर जा रहा था और अनजाने में 15,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। सभी को हवा पतली लगने लगी और कभी भी ऑक्सीजन की कमी से बेहोशी आ सकती थी। इस नाजुक मोड़ पर एमी ने अद्भुत साहस दिखाया। उसने ऑपरेटर की तरह गोंडोला के बाहर चढ़ने का फैसला किया। जैक मदद करना चाहता था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गया। इस समय एमी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसकी चेतना धुंधली हो गई और वो हवा में लटकी हुई थी। जैसे ही वो हाथ छोड़ने वाली थी, उसका दिमाग अचानक साफ हो गया। एमी ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और आखिरकार हवा में लटकी रस्सी को पकड़ लिया। वेंट वाल्व खुलते ही गुब्बारा नीचे आने लगा। जैक भी इसी समय होश में आया। एमी ने फोन से मदद मांगने की सोची, लेकिन वहां सिग्नल नहीं था। जैक को उस पागल औरत की याद आई और उसने पहले उसे बांधने का फैसला किया, लेकिन एमी के दिल में एक कांटा चुभ रहा था। वो अभी भी सोच रही थी कि क्या उसके पति ने वास्तव में धोखा दिया है। जैक ने जल्दी से फोन की गैलरी खोली और कहा कि जूलिया ने उसके पेट के जन्मचिन्ह बर्थमार्क की तस्वीर सोशल मीडिया अकाउंट पर देखी होगी। इस पर एमी का दिल थोड़ा शांत हुआ और उसने अपने पति पर भरोसा करने का फैसला किया। लेकिन नए संकट आने लगे। गुब्बारा एक खड़ी चट्टान की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। ऊपर नीचे करने वाला उपकरण बर्नर असेंबली पहले ही झगड़े में खराब हो चुका था। अब उनके पास सिर्फ वजन कम करके गुब्बारे को ऊंचा उठाने का रास्ता था। दोनों ने गोंडोला की सारी चीजें बाहर फेंक दी और तभी उन्होंने अनजाने में पता चला कि गोंडोला का ताला आग से जलकर फट गया है। एकमात्र बची गैस सिलेंडर को देखकर एमी ने इसे बचाए रखने का फैसला किया, शायद बाद में काम आ जाए। लेकिन दुर्भाग्य से गुब्बारा अभी भी पर्याप्त ऊंचाई पर नहीं था और आखिरकार वो चट्टान से टकरा गया। गुब्बारे के आवरण यानी एनवेलप में चट्टान से एक लंबा चीरा लग गया। दोनों ने अपना संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश की। सौभाग्य से गुब्बारा अभी भी उड़ सकता था और वे सीधे जमीन पर नहीं गिरे। लेकिन एक संकट टला नहीं था कि दूसरा आ गया। गुब्बारा बेकाबू होकर बादलों में घुस गया। आसपास की दृश्यता शून्य हो गई। सभी को पीठ पर सिहरन महसूस हो रही थी। जैक ने जूलिया से पूछा कि वो इतना पीछा क्यों कर रही है। औरत की आंखों में जहर उतर आया था। आखिरकार उसने सच्चाई बताई। पता चला कि उसके पिता वही वृद्ध कर्मचारी थे जिन्होंने छटनी की सूचना मिलने के बाद आत्महत्या कर ली थी। जूलिया ये सब अपने पिता का बदला लेने के लिए कर रही थी। जैक को तुरंत वो दर्दनाक दृश्य याद आ गया। जब वो स्तब्ध था, तभी जूलिया ने अचानक चाकू निकाला और जैक के कंधे में घोंप दिया। एमी ने जल्दी से आगे बढ़कर रोका और कहा कि ये कंपनी के शीर्ष प्रबंधन का फैसला था और पूरी जिम्मेदारी जैक पर नहीं मढ़ी जा सकती। जूलिया शायद मान गई लग रही थी और चाकू सौंपने ही वाली थी कि तभी जैक अचानक आगे बढ़ा और फायर एक्सटिंग्विशर से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। सांसें थमती हुई जूलिया को देखकर एमी के मन में गुस्सा भर गया। भले ही जैक ने बार बार कहा कि ये उसकी रक्षा के लिए था, लेकिन एमी को लगा कि उसका पति बहुत ही क्रूर है। जख्मों का बस कुछ इलाज करने के बाद गुब्बारा बादलों के इलाके से बाहर निकल आया था।
लेकिन गुब्बारे के आवरण यानी एनवेलप पर लगा छेद बढ़ता जा रहा था और दोनों फिर से दुर्घटनाग्रस्त होने के खतरे में थे। सौभाग्य से उन्होंने पहले ही एक गैस सिलेंडर बचा रखा था। जैक ने बर्नर जलाने की कोशिश की। तेज लपटों के साथ डगमगाता हुआ गुब्बारा आखिरकार स्थिर हो गया। कोने में पड़ी बिल्कुल निष्प्राण जूलिया को देखकर एमी के मन में फिर से गुस्सा उमड़ आया। अगर जैक बार में बेवजह फ्लर्ट नहीं करता तो ये सारी मुसीबतें नहीं आती। जैक को भी लगा कि वो बहुत बेकसूर है। दोनों के बीच फिर से तू मैं होने लगी। एमी का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अनजाने में फटी हुई फर्श पर पैर रख दिया और वो तुरंत हवा में लटक गई। जैक स्पष्ट रूप से एक पल के लिए जम गया, फिर उसे याद आया कि बचाना है। दोनों ने मिलकर कोशिश की। काफी देर संघर्ष के बाद एमी बिना किसी नुकसान के गोंडोला में वापस चढ़ गई, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसके दिमाग में बार बार जैक के बचाते समय आंखों में दिखी हिचकिचाहट घूम रही थी। जैक ने मजबूरी में समझाया कि उसे अपनी पत्नी को खोने का डर सता रहा था। और ठीक इसी समय काले काले बादलों का एक बड़ा झुंड दिखाई दिया। मटर के दाने जैसी बड़ी बड़ी बूंदें चारों ओर से गिरने लगी। गुब्बारे के आवरण का छेद बढ़ता जा रहा था और उसके अंदर का दबाव तेजी से गिर रहा था। एकमात्र उपाय छेद को बंद करना था, नहीं तो दोनों की मौत हो जाएगी। इस आपात स्थिति में एमी एक बार फिर आगे आई। जैक की मदद से और लपटों के इस्तेमाल से उसने छेद को सफलतापूर्वक बंद कर दिया। आसपास के बादल छटते ही दोनों खतरे से बाहर आ गए। धूप भी नरम पड़ गई। थोड़ा आराम करने के बाद एमी की जैक की तरफ देखने की नज़र अभी भी अच्छी नहीं थी। शक का बीज एक बार अंकुरित हो जाए तो रुकता नहीं। उसने फिर से सोचना शुरू किया कि क्या उसके पति ने सच में धोखा दिया है। एमी ने जूलिया का फोन देखने का फैसला किया। जैक ने इसे देख लिया और एक लात मारकर उसे गोंडोला से बाहर गिरा दिया। एमी को फोन नहीं मिला तो उसने जैक का फोन मांगा। जैक को यकीन था कि वो सब कुछ बखूबी छुपा चुका है और बिना हिचकिचाहट उसने फोन दे दिया। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि फोन का सिग्नल वापस आ गया है। उसमें जूलिया द्वारा पहले भेजा गया एक SMS लिंक था। लिंक खोलते ही एक होटल में उन दोनों की अंतरंग वीडियो सामने आ गई। इस लोहे के सबूत के सामने जैक का झूठा नकाब पूरी तरह उतर गया। उसे कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसने आरोप एमी पर मढ़ दिए। उसने उसका मजाक उड़ाया कि वो रोमांस समझती ही नहीं, बस उसके द्वारा दिए गए आरामदायक जीवन का मजा लेती है। इस पर एमी का बस चला गया। उसने जैक को जोर से धक्का दे दिया। परिणाम स्वरूप वो फटी हुई फर्श में जा गिरा। जैक पूरी तरह हवा में लटक गया। उसकी चीखों में धमकियां, फंसाने और शाप शामिल थे, लेकिन उन दोनों के बीच के प्यार का जिक्र नहीं था। एमी की नजरें और ज्यादा ठंडी हो गईं। उसने सीधे जूलिया के शव को गोंडोला से नीचे गिरा दिया। जैक भी थकान से हार कर नीचे गिर गया। इस समय एमी को सब कुछ साफ दिख गया था। उसका पति वाकई एक कमीना था। कुछ देर बाद गुब्बारा धीरे धीरे एक खेत में उतरा। एमी ने जाने से पहले गुब्बारे में आग लगा दी और इस तरह इस डरावनी यात्रा का पूरी तरह अंत कर दिया। ये थी एयरबोर्न टर्बुलेंस की पूरी कहानी। पता नहीं स्क्रीन के सामने बैठे दोस्त, आप एमी के कदम का समर्थन करते हैं या नहीं? पति की ना माफ किए जा सकने वाली गलती और कभी ना खत्म होने वाले झूठ के सामने क्या चुपचाप सहना चाहिए या खुद ही सब कुछ चीर देना चाहिए? कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।